तो दोस्तों उस राजस्थान जीके की इसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान के लोक संत, और लोक संतों में हम बात, क्योंकि देखो लोक देवता भी हैं, लोक संत भी हैं और लोक देवियां भी हैं, उसके अलावा मुस्लिम संत भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने राजस्थान में जो लोक संत हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक लोक संत का नाम आता है, अगर आपने पढ़ा होगा, खूब सुना होगा, जाम्बोजी। जाम्बोजी या जाम्भेश्वर महाराज पवार। कभी कभार दोस्तों पीछे वाला वर्ड होता है, ये गोत्र या जाति से संबंधित होता है, वो कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप जब कभी भी याद करें तो पूरा शब्द ही याद करें, पूरा नाम जाम्बोजी या जाम्भेश्वर पवार। बात करते हैं इनके जन्म स्थान वगैरह, अक्सर करके यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए ऐसी जगह पर इनके जन्म स्थान या माँ बाप का नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कोशिश दोस्तों यही क्या करोगे, जहां तक लगभग यहाँ से पूछ सकता है ऐसे माँ बाप के नाम या उनके जन्म स्थान, तो ऐसी चीजों को ज्यादातर हम भी खुद करते हैं कि उनको बताया जाए। तो थोड़ा सा राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं, और अगर इनके जन्म देखो जगह है यहां नागौर में जगह है पीपासर। कौन सी जगह है? पीपासर। जिला कौन सा है? नागौर। यहां पीपासर नामक स्थान पर करीब 1451 ईस्वी के आसपास या 1451 ईस्वी में जन्म होता है। किनका? जाम्बेश्वर जी का जन्म होता है 1451 ईस्वी में। इनके बचपन वगैरह का नाम अगर बात करें तो थोड़ी देखो वो पूछ लेता है कभी कभार, तो उनको भी याद रखना जरूरी है। बचपन का नाम है इनका धनराज। क्या नाम है? बचपन का नाम धनराज है। और माता पिता की और बात कर लो, इनके पिता लोहट जी, पिता का नाम लोहट जी। उसके बाद में माता जी की बात करें तो माता है हंसा देवी या हंसा देव। तो गुरु जी की भी बात कर लो, गुरु की बात करें तो गुरु है इनके गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी कई जगह आएंगे गुरुओं में नाम, जैसे जसनाथ जी पढ़ेंगे, ये जाम्बोजी हैं ये। उसके अलावा आपके गोगा जी हैं, गोगा जी भी किनकी कृपा से पैदा हुए? गोरखनाथ की कृपा से। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। अब बात करें कि जब धनराज जी या जाम्बोजी का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि कई वर्ष के हो गए लेकिन बोल नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 10-11 साल के हो गए थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। तो 10-11 साल बाद इन्होंने बोलना प्रारंभ किया था। तो पहले तो इनको गूंगा ही कहते थे, है ना, कि बोल नहीं पाते तो गूंगा। तो इनका उपनाम यानी कि इनको कहा जाता था, क्या कहने लगे? गूंगा, है ना। तो गूंगा से क्या बन गया? गूंगा गहला, यानी कि एक संत जो कैसे थे? गूंगे गहले। और देखो अब इन्होंने क्या किया, जन्म हो गया, सब काम हो गया, करीब 34 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि ये अपनी सभी संपत्ति त्याग करके कहां चले जाते हैं? यहां बीकानेर आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका बीकानेर है। और यहां बीकानेर में बस जाते हैं, यानी कि भाई जब अपने धन संपत्ति त्याग कर आएंगे तो सीधी सी बात है कि वो ज्ञान साधना उसी के लिए आए हैं। तो इसके कारण ये पीपासर नागौर को छोड़ करके और बीकानेर में आ जाते हैं करीब 34 वर्ष की आयु में। और यहाँ जगह है समराथल, यहाँ रहते हैं। और कहा जाता है समराथल बीकानेर में करीब 1485 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1485 ईस्वी को इन्होंने यहाँ समराथल बीकानेर में जगह एक और है धोक धोरा। अगर याद रखें तो इसको और याद रख लेना, बीकानेर की जगह है कौन सी? धोक धोरा। यहाँ पर इन्होंने पंथ चलाया या संप्रदाय चलाया, उसका नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय। तो 1485 में इन्होंने कौन सा धर्म चलाया, पंथ चलाया है? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया? जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया है। अगर हम 2-4 बात कर लें कि बिश्नोई संप्रदाय में क्या है या नियम कैसे हैं,
तो देखो कोई भी धर्म आएगा उनके अलग अलग अपने नियम होते हैं। जैसे आप विष्णु संप्रदाय पढ़ेंगे तो 29 नियमों का पालन करने वाले होंगे, जसनाथ जी पढ़ेंगे तो 36 नियमों का पालन करने वाले होंगे, आई पंथ पढ़ेंगे तो 11 नियमों का पालन करने वाले होंगे, और चरणदास जी पढ़ेंगे तो 42 नियमों का पालन करने वाले होंगे। तो अलग अलग संप्रदाय हैं जिनमें उनके अलग अलग नियम होते हैं। तो हम भूल जाते हैं या नहीं ध्यान रहता, एक दूसरे में क्रॉस कर जाते हैं कि कितने नियम कौन से संप्रदाय के हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ कोशिश करता हूं कि देखो बिश्नोई जो नाम पड़ा है, देखो यहाँ शब्द है बिस और दूसरा है नोई, है ना। तो बिस का मतलब 20 और ये प्लस नोई का मतलब 9, है ना। 20 और 9 बराबर कितने हो गए, 20 प्लस 9 बराबर 29 नियम। तो ये बिश्नोई संप्रदाय के जो भक्त या इनको मानने वाले हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। अब जाम्बोजी ने जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया था वो था वृक्ष संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया था। बिश्नोई संप्रदाय में इन्होंने किस पर जोर दिया था, पर्यावरण संरक्षण। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया। और इन 29 नियमों में जो बात आती है वो पर्यावरण संरक्षण की बात आती है कि ये वृक्ष बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। जो आपने नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई है ना। अमृता देवी बिश्नोई जिसने 1730 ईस्वी में वृक्षों को बचाने की खातिर उसके साथ अपने साथ 363 लोगों का बलिदान दिया था। तो वो ही बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं ये, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण देखो वृक्ष नहीं काटते हैं, दूसरे ये नीले रंग या नीले कपड़ों का निषेध करते हैं, और जो भेड़ बकरी होते हैं इनको कभी नहीं पालते। यानी कि सीधी सी बात है, भेड़ बकरी पालेंगे तो वो वृक्षों को खाएंगे, हरे वृक्षों को काटेंगे, तोड़ेंगे, खाएंगे। तो इसलिए वो ये संप्रदाय के लोग हैं वो भेड़ नहीं पालते हैं। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसने काम किया है, जाम्बोजी के द्वारा ये काम किया गया है। इसलिए इनको एक और उपनाम दे दिया है, और वो क्या नाम दे दिया है, पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक बात आई होगी समझ में दोस्तों। पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है संप्रदाय किस पे, पर्यावरण संरक्षण पर ही आधारित, और ये चलाया किसने, जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया है। तो इस तरह से ये जाम्बोजी है। अब जाम्बोजी ने अपने जो उपदेश दिए हैं, जाम्बोजी के उपदेशों की बात करें तो इनके उपदेश जम्भ सागर या जम्भ सागर, और एक और है इनके, इसके अलावा बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये जाम्बोजी के द्वारा ग्रंथ लिखे गए या इनकी शिक्षाएं कह सकते हैं, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये जो लिखे गए उपदेश इनके जो संकलित हैं वो कौन सी भाषा में है, मरु भाषा में। कौन सी भाषा है, मरु भाषा। वैसे मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा ही है, ठीक है ना। राजस्थान की जो मानक भाषा है वो मारवाड़ी भाषा ही है। मारवाड़ी भाषा का जो ज्यादातर प्रभाव वो डिंगल शैली के अंतर्गत आता है ना। राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल का मतलब है जिस पर मारवाड़ी या मरु भाषा का ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो डिंगल शैली कहलाती है, और राजस्थान की दूसरी शैली का नाम है पिंगल। यानी कि जो जिस शैली पर ब्रज भाषा का ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो पिंगल शैली कहलाती है। ज्यादातर साहित्य लिखा है वो इधर को ही डिंगल शैली वाले में ही लिखा गया है, और उस पर प्रभाव किसका मिलता है, ज्यादातर मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा का। तो वो मरु भाषा में लिखे गए हैं। इनके अलावा यहां तक ये बात हो गई, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। अमृता देवी बिश्नोई का भी नाम आता है, जिसके साथ में 363 लोगों ने बलिदान दिया था वृक्षों की खातिर। उसके अलावा हम बात इन्हीं की करेंगे, जाम्बोजी की। ये जाम्बोजी को निर्माण या मृत्यु, ठीक है ना, इनकी मृत्यु कहां हुई, मृत्यु 1526 ईस्वी, मुकाम गांव, जगह है तहसील नौखा, तहसील और नौखा तहसील पड़े, कहां पड़े भैया, बीकानेर।
1526 ईस्वी को मुकाम गांव नौका तहसील बीकानेर में इनकी मृत्यु होती है और यहीं पर क्या होगी, इनकी समाधि भी तो भाई यही होगी। तो यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, समाधि। तो यहाँ इनका मेला वगैरह भी लगता है। तो मुकाम गांव नौका तहसील बीकानेर। 2-3 शब्द और आते हैं, जैसे कि पीपासर नागौर में भी इनका एक प्राचीन मंदिर है जहां पर इनके खड़ाऊ या जो चप्पल होती है खड़ाऊ उनको कहा जाता है, वो रखी हुई है। उसके अलावा और जैसे ये बीकानेर है जो मुकाम गांव है, यहाँ इनका क्या समाधि स्थल है वो भी फेमस है। 2-1 शब्दावली और आती है, उन शब्दों को बात करें। एक आता है पाहल। भाई तो आपसे पूछ ले कि पाहल क्या है। देखो ये कला संस्कृति और इसमें कभी ऐसे ही शब्द आ जाते हैं तो देखते रह जाते हैं शब्द कहाँ से पूछे। एक पाहल है, तो पाहल की बात करें तो ये जाम्बो जी का अभिमंत्रित जल है। क्या है, अभिमंत्रित जल। अभिमंत्रित का मतलब जिसको मंत्रों के द्वारा मंत्र वगैरह पढ़े गए उस जल में, है ना। कहते हैं जैसे पढ़ करके जल फेंकते हैं किसी चीज, तो वो क्या है, अभिमंत्रित होता है। तो ये जाम्बो जी का अभिमंत्रित जल है। एक है साथरी। साथरी क्या है भैया, साथरी की बात करें तो ये इनके उपदेश स्थल होते हैं, यानी कि जाम्बो जी के द्वारा जहां पर उपदेश दिए गए थे वो क्या कहलाते हैं, उपदेश स्थल साथरी कहलाते हैं। तो 2 ही शब्दों को ज्यादा याद रखना। रामडावास जगह भी है, जोधपुर में भी इनके मंदिर वगैरह हैं, उनको तो बीकानेर में भी है, पीपासर में भी है। तो कई जगह मंदिर हैं इनके। आप 2 ज्यादा याद रखना। बीकानेर वाले को स्पेशल याद रखना कि 1485 में सवराथल ढौकदोरा में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। उपदेश देखो यहाँ पाहल, यहाँ अगर कंफ्यूज होता है ऐसे याद रखना, पाहल और जल। जल में भी पीछे ला है, इसमें भी पीछे ला है, बाकी का अभी साथरी अलग हो जाएगा। वैसे इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर अवतार रूप की बात करें तो अवतार किनका है, विष्णु का। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लोक देवताओं में विष्णु का अवतार देवनारायण जी को माना जाता है। लोक देवताओं में किनको माना जाता है, देवनारायण जी को अवतार माना जाता है विष्णु का। उसके अलावा देखो अवतार हमने माना है, लेकिन इनकी जो माँ है हंसादे, ये इनको किसका अवतार मानती है, कृष्ण का। किसका अवतार मानती है, कृष्ण का अवतार मानती है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, देखो अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, शायद लोहट जी पूछा था कि जाम्बो जी के पिता का नाम क्या है, तो लोहट जी। वैसे भी आने लायक चीजें हैं यहाँ, नाम तो याद करना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप भले ही एक तरीका याद कर लेना कि अगर जाम्बो जी का नाम आता है और उनके माँ बाप की बात आती है तो जरूर एक चीज याद रखनी। थोड़ा सा फंडा ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए, आराम से याद हो जाए, है ना। जमकर हंस लो या जम के हंस लो, ये याद कर लो। जमकर हंस लो, हंसना भी चाहिए। तो जम से जम्भोजी, जम से जम्भोजी, जाम्भोजी, ठीक है ना। हमको तो अर्थ शब्द पकड़ना है, और यानी कि पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ना है। तो जम से जाम्बोजी, हंस से हंसा, हंस से हंसा, लो से लोहट जी, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जाम्बो जी है। जाम्बो जी के बाद में अगले लोग संतों के संत की बात करें तो दोस्तों जाम्बो जी की एक बार रिपीट करा देते। जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में हुआ था और करीब इनके बचपन का नाम यानी कि धनराज है, या मूल नाम कह सकते हैं धनराज है। इनको गूंगा गहला और पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 34 वर्ष की उम्र में अपना पीपासर नागौर को छोड़कर के सवराथल बीकानेर में आ जाते हैं और यहीं पर 1485 ईस्वी में धोकदोरा नामक स्थान पर ये विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 बराबर 29 नियमों का पालन करने वाले होते हैं और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने 363 लोगों सहित आत्म बलिदान दे दिया था। उनके खुद अमृता देवी के परिवार से 5 लोगों की ने बलिदान दिया था, जिसमें अमृता देवी, रामो, आसो, भागी, रत्नी, ये 5 लोग थे, यानी 3 बेटियां थी और ये पति पत्नी दोनों थे। रामो इनका पति था और वो भी इन्होंने भी आत्म बलिदान दे दिया था। किसके लिए, वृक्ष बचाओ आंदोलन के दौरान, जो वृक्षों को काटने से रोकने के लिए जोधपुर का राजा अभय सिंह वृक्षों को काटने के लिए यहाँ खेजड़ली गांव में सेना आई थी काटने के लिए, तो उसी के दौरान बलिदान हुआ था वृक्षों को बचाने की खातिर। इसके अलावा इन्होंने
जो अपने उपदेश संग इनके उपदेश है वो जन्म सागर जन्म सागर है, और एक विष्णु धर्म प्रकाश में संकलित है। और ये जो ग्रंथ या रचना है वो किस भाषा में लिखे गए? मरु भाषा में लिखे गए। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, और इनकी माँ हंसा बाई है या हंसा, वो कृष्ण का अवतार मानती है। पिता लोहट जी हैं, गुरु का नाम गोरखनाथ है। तो दोस्तों ये है जाम्बो जी। इसके अलावा और दूसरे लोक संत की बात करें तो दूसरे लोक संत का नाम है जसनाथ जी। क्या नाम है? जसनाथ जी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा एक कंपैरिजन अगर हम करें कि जाम्बो जी और जो दूसरा आगे हम पढ़ने वाले कौन सा, जसनाथ जी, दोनों लगभग एक ही सदी के संत हैं, ठीक है ना। ये 14 से 51 यानी 15वीं सदी के, और दूसरे क्योंकि 15 और 16वीं सदी में चले हैं, दूसरे संत और पढ़ लेते हैं हम। जसनाथ जी, जसनाथ जी। तो दोस्तों जसनाथ जी की बात करें तो जसनाथ जी ये जगह है आपकी जिला बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। और यहां पर जगह पड़ती है कतरियासर या कातरियासर, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लकीर के फकीर बनने का प्रयास करते हैं कि नहीं उस किताब में तो साहब कातरियासर है, तुम कतरियासर बता रहे। हम बता दे कातरियासर और किसी किताब में कतरियासर मिल जाए तो वो कहते हैं कि कतरियासर ऐसा लिखा हुआ है, तो लकीर के फकीर मत बनो, ठीक है ना। है कतरियासर या कातरियासर, वो एक ही मात्रा है, ठीक है ना। जहां डिफरेंट होता है वहां डिफरेंट कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कोई भी, है ना। तो कतरियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी, 1482 ईस्वी यानी कि 1485 जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना उससे 3 साल पहले 1482 में इनका जन्म होता है, जाम्बो जी जसनाथ जी का। और इनके पिता और माता की और बात कर ले क्योंकि ये भी जरूरी होता है। पिता का नाम है हमीर जाट, हमीर या हमीर जाट, और माता है रूपा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना, हमारे रूप जैसा, ठीक है ना। टेक में आ जाएगा आपका। जैसे इनको भाई देखो याद करने के लिए क्या करते हैं अपन, कुछ ना कुछ ठंडा दिमाग में सेट करना पड़ता है, और उनको बार बार 2-1 बार अपने उनको रिपीट करना पड़ता है बाद में कि यार वो क्या चीज थी, रिपीट क्या है। तो आराम से रिपीट करो और करो जरूर, आपको याद होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि हम भी खुद मेहनत करते हैं, तो वैसे हमारे दिमाग में सारी चीजें पड़ी रहती हैं, पढ़ा अनुभव रहता है इन चीजों का। पर फिर भी हम आपके लिए जब कोशिश करते हैं पढ़ाने की, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन आपको याद कैसे कराएं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी कुछ तो बनती है। हमारा तरीका भी तो होना चाहिए पढ़ाने का, कैसा तरीका। हमारा तरीका खराब होगा तो कमेंट आने लग जाएंगे क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कोई तरीका समझ में आ रहा, ना कुछ आ रहा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिससे कि वो उसका क्रम सेट हो, तरीका सेट हो, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो चीज। तो दोस्तों विश्वास रखो आप, मैं राजस्थान जी के आपको करा के जाऊंगा। ऑल जो राजस्थान में आपके पार्ट आते हैं पूरी कराऊंगा, क्योंकि मैं आया हूँ, नया चैनल है भले ही, लेकिन अभी शुरुआत है मेरी, और आया हूँ मैं इसीलिए आया हूँ कि कुछ अपने करने के लिए यहाँ पर, कि जैसे आपको कुछ मिले, क्योंकि आप तैयारी करने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ फायदा हो और अच्छी समझ में आए। तो हम ऐसे याद रख लेना, हमारे रूप जैसा, ऐसे ट्रिक से, हमारे रूप जैसा। तो हमारे से हमीर हो जाएगा भैया, रूप से रूपा हो जाएगा, और जैसा से जसनाथ जी। जसनाथ जी यार ऊपर से मात्रा हटा देना, जसनाथ जी अपने आप आ जाएगा। और कितना इंडिकेट चाहिए, इतना ही इशारा काफी है, और इतना तो मैंने तो बहुत इशारा दे दिया आपको। तो ऐसे याद रख लेना, हमारे से हमीर और जैसा रूप से रूपा और जैसा से जसनाथ जी। इससे आपके इनके माता पिता आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। उसके अलावा भैया और बात करें, गुरु जी की भी बात कर लेते हैं। गुरु जी कौन है इनके? वो ही है जो जाम्बो जी के गुरु थे। जाम्बो जी के गुरु का नाम क्या था भैया? गोरखनाथ, ठीक है। इनका भी गुरु गोरखनाथ जी है। अब बात करें
इन्होंने जसनाथ जी ने, भाई देखो संत हुए, अधिकतर ने अपने नाम से क्या चलाए, संत चलाए। ज्यादातर ने जो संप्रदाय चलाए या पंथ चलाए वो अपने नाम के जैसे उनका नाम है उसी लगभग उसी नाम से अधिकतर ने बना दिए हैं। तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगा फलाने ने कौन सा संप्रदाय चलाया, आराम से याद हो सकता है। यानी एक आध दो उनके आएंगे, डिफरेंट आएंगे, वो देख लेना है ना। नहीं तो जैसे जसनाथ जी हैं, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया भैया, अपने नाम से चलाया, जसनाथी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया, जसनाथी संप्रदाय चलाया। जसनाथी संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं, नियम है भैया 36। कितने नियम है, 36 नियम है। विष्णु वाले कितने नियम, 20 9 29, ठीक है ना, 20 + 9 29 नियमों का पालन करते हैं जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के ये जो लोग हैं, इस संप्रदाय के लोग एक नृत्य जरूर करते हैं भाई, उस नृत्य को जरूर याद रखना, काफी फेमस है। और वो नृत्य का नाम है कौन सा, अग्नि नृत्य। अधिकतर इनके अनुयायी जाट होते हैं और नृत्य करने वाले भी अधिकतर सिद्ध जाट, नृत्य का वो जाट होते हैं जिन्हें सिद्ध जाट कहा जाता है ना। जो नाचने वाले होते हैं उनको नचड़िया के नाम से जाना जाता है इस नृत्य के दौरान। और बात करें तो ये जब भाई अग्नि नृत्य है तो अग्नि का कुंड होता है। वैसे मैं नृत्यों में मैंने करा दिए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो अग्नि नृत्य है, ये ककरिया सर बीकानेर में ज्यादा प्रसिद्ध है, सिद्ध जाट होते हैं इनके अनुयायी, वही इसको अधिकतर करते हैं। और नाचने वालों को नचड़िया कहा जाता है। और ये अग्नि कुंड जो होता है उसमें ही जाकर के भाई नृत्य करते हैं, उस पर चलते हैं। तो अग्नि कुंड में जब प्रवेश करते हैं तो फतह फतह शब्द का उच्चारण करते हैं और प्रवेश करते हैं अग्नि कुंड में, ठीक है ना। मतिर फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं हैं वो इस अग्नि नृत्य के दौरान ही की जाती हैं। आप पिछली वीडियो में देख लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अग्नि नृत्य करने में पारंगत होते हैं, ठीक है। इन्होंने समाधि ली भैया, कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी और बड़ी जल्दी ले ली थी। करीब 26 साल के हुए थे, 82 में जन्म और 1504 में समाधि ले ली। वैसे इनका जो जन्म है वो देवउठनी 11 के दिन हुआ है ना। जन्म कब हुआ था, देवउठनी 11। देवउठनी 11 भैया कब आवे, देवउठनी एकादशी, ये आती आपकी कार्तिक शुक्ल 11, ठीक है ना। मेरी ट्रिक पढ़ लेना, त्योहारों की ट्रिक है, मैंने कार्तिक माह के त्योहारों की ट्रिक लिखा रखी है, भले आप जाकर के वहां देख सकते हैं। उनमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा त्योहार है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कब है। आप देख सकते हैं देवउठनी 11 में उसने करवा चौथ ने वो मतलब देवउठनी 11 वगैरह की इनकी सारी ट्रिकें मिल जाएंगी वहां पर। करवा चौथ में तुलसी धन धूप दीप देकर गोवर्धन बाबा के गोपों को आंवला खिलाकर कार्तिक को नहलाने पुष्कर कर गई, ठीक है ना। वो देवों को जगाकर कार्तिक को नहलाने पुष्कर कर गए। ऐसे ट्रिक है, लंबी ट्रिक है और यही ट्रिक है, तो आप देख सकते हैं उनको, उनमें से सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो समाधि लिए हुए 1504 और जीवित समाधि ली है इन्होंने। और इनकी समाधि के लिए ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने करीब 5 लोदी वंश के शासक है सिकंदर लोदी, 500 बीघा जमीन दान दी थी इनके लिए, इनकी समाधि के लिए। सिकंदर लोदी वो है जिन्होंने आगरा की भी स्थापना की थी भैया, आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। 1504 की बात है, शायद आगरा की स्थापना 1504 में ही हुई थी और राजधानी भी आगरा को बनाया था सिकंदर लोदी के द्वारा। तो वो यही है सिकंदर लोदी और 500 बीघा जमीन दान देने वाले। वैसे इनके अनुयायी होते हैं वो काला धागा वगैरह बांधते हैं। तो इस तरह से ये थे जसनाथ जी। तो 36 नियमों का पालन करने वाले होते हैं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल नया है और कोशिश कर रहे हैं, आपका सहयोग ही चाहिए हमें।